डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 3 संश्लेषित तंतु एवं प्लास्टिक, कक्षा 8 विज्ञान। अध्याय समीक्षा। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, पटसन, ऊन एवं रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता उसे संश्लेषित या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट आदि। रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो बहुलक कहलाती है, उसे पॉलीमर भी कहते हैं। कपास भी एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज से बना है। सेलुलोज बड़ी मात्रा में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाया जाता है। रेयान एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है जिसे काष्ठ या लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जा सकता है। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। नायलॉन भी एक कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बना सकते हैं। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पॉलिएस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है, इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। एक्रिलिक एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो ऊन से जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह कृत्रिम ऊन है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म से ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक की पॉलीमर है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण भी हो सकता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण पॉलीथीन और पीवीसी आदि। प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। जिन प्लास्टिकों को ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता उसे थर्मोसेंटिक प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग कुकर के हथों और बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है जो आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। इसका उपयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन और आग-रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। प्लास्टिक वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करते। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके होते हैं। टेफलॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं, इसलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत के रूप में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऊष्मा भोजन को तो पका देती है परंतु प्लास्टिक पर प्रभाव नहीं डाल पाती। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। मतलब जो जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता, और जीवों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता, यह कई वर्षों तक बना रहता है जो पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। 4R जो पर्यावरण हितैषी है, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए मतलब रिड्यूस, पुनः उपयोग रीयूज, पुनः चक्रण और पुनः प्राप्ति।
कपड़े कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। मतलब कितने प्रकार के रेशों से बनते हैं? एक तो प्राकृतिक रेशों से और 2 नंबर कृत्रिम रेशे से। कुछ प्राकृतिक रेशों एवं उनके स्रोतों के नाम लिखिए। कपास पौधों से, ऊन जंतुओं से, रेशम जंतुओं से। संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? ऐसे रेशे जो मनुष्य स्वयं तैयार करता है संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। रेयान क्या है? इसे कृत्रिम रेशम क्यों कहते हैं? रेयान रेशम के समान गुणों वाला रेशा है जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। किया गया रेशा है। चूंकि रेयान रेशम के समान बुना जा सकता है और गुण भी समान होते, इसलिए रेयान को कृत्रिम रेशम कहते हैं। उस संश्लेषित रेशे का नाम बताइए जिसका तार इस्पात के तार में भी मजबूत होता है। नायलॉन। पीईटी क्या है? पेट क्या? एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। संश्लेषित रेशों के एक हानिकारक गुण लिखिए। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में यदि आग लग जाए तो कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। एक्रिलिक क्या है? ऐसे ऊन जो प्राकृतिक स्रोतों से न प्राप्त कर संश्लेषित किए जाते हैं उन्हें एक्रिलिक कहते हैं। उनसे ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के गुण लिखिए। संश्लेषित रेशों के गुण निम्नलिखित है। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे और आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 1 नंबर थर्मोप्लास्टिक और 2 नंबर थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। बेकेलाइट क्या है? इसके 2 उपयोग लिखिए। बेकेलाइट थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। सबसे अधिक ऊष्मा सहने की क्षमता वाले प्लास्टिक का नाम लिखिए। उत्तर मेलामाइन। खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक होते हैं क्योंकि उनका भार हल्का होता है, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होती है। थर्मोसेंटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर लिखना है, स्पष्ट कीजिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंटिंग ये गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं और थर्मोसेंटिंग ये गर्म करने पर विकृत नहीं होते। ये सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं और थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक मुड़ते नहीं हैं। इनका उपयोग खिलौने और बर्तनों के बनाने में किया जाता है और इनसे बर्तनों के हत्थे जैसा गर्मी सहने वाला सामान बनाए जाते हैं। समझाइए कि डेगची के हत्थे थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर, इनमें ऊष्मा सहने की क्षमता अधिक होती है और गर्म होने पर ये नरम नहीं होते। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है और क्यों? उत्तर, मेलामाइन की, क्योंकि ये आग का प्रतिरोधक होता है। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय में क्या अंतर है? जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे फूलों और सब्जियों के छिलके, कागज और खाद्य पदार्थ आदि। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। इसी के साथ में हमारे अध्याय चैप्टर नंबर 3 प्राकृतिक रेशे अर्थात संश्लेषित रेशे समाप्त हुआ। और इसमें से जो भी बोर्ड में आने लायक प्रश्न बन रहे थे
उन प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि शिक्षा से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करूं वह आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। इसी के साथ मैं प्रकाशन पातलिया।